अगर आपके वाहन के जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो अब आपको उन्हें रिन्यू कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक बार फिर वाहनों के फिटनेस परमिट आरसी डीएल की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। देश भर में फैले कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अगर ऐसे दस्तावेज की वैलिडिटी डेट खत्म हो रही है तो भी गाड़ी मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी और पुराने दस्तावेज ही 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें रिन्यूअल कराना ही होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गई या फिर एक्सपायर होने वाली है। इससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी सरकार ने दस्तावेजों की वैधता डेट को बढ़ाकर 30 जून किया था। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी का पालन करने को कहा है ताकि इस कठिन समय में आम लोगों को और ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश में सभी वाहनों के लिए एक समान प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इन सभी प्रदूषण प्रमाण पत्रों का डेटा नेशनल रजिस्टर से लिंक होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने ज्यादा प्रदूषण होने पर अमान्य पर्ची देने की पहली बार व्यवस्था की है। प्रदूषण प्रमाण पत्र का एक समान फॉर्मेट लागू करने के लिए मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदूषण प्रमाण पत्र पर एक क्यूआर कोड छपा होगा। इस क्यूआर कोड में वाहन के मालिक और उत्सर्जन से जुड़ी जानकारी होगी। बयान में कहा गया है कि नए प्रदूषण प्रमाण पत्र में वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर, नाम, पता, वाहन का इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखा होगा। वाहन के मालिक का नंबर जरूरी होगा जिससे प्रमाण पत्र की वैधता और फीस को लेकर मैसेज भेजा जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार ज्यादा प्रदूषण होने पर अमान्य पर्ची की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके तहत तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण होने पर वाहन मालिक को एक समान फॉर्मेट में अमान्य पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची को वाहन की सर्विसिंग के समय सर्विस सेंटर पर दिखाया या इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर प्रदूषण जांच केंद्र की डिवाइस सही तरह से काम नहीं कर रही तो दूसरे केंद्र पर जांच कराई जा सकेगी। अगर कोई वाहन प्रदूषण से संबंधी मानदंडों का पालन नहीं करता है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर सकेंगी। इसके अलावा वाहन को दिए जाने वाले सभी परमिट भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे और ये सस्पेंशन वैलिड प्रदूषण प्रमाण पत्र पाने तक लागू रहेगा।